हेलो दोस्तों, नमस्ते। अगर आप भी कर रहे हो आरपीएससी यूआरओ एग्जाम की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में पार्ट बी से संबंधित टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं जो एग्जाम में 100% आने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है दोस्तों। वीडियो की जो पीडीएफ है आंसर के साथ में एकदम निःशुल्क आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या सर्च कर लेना स्टडी विद एम के चौधरी। इसके अलावा दोस्तों, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। इसके अलावा डेली रोजाना 8 बजे 120 प्रश्नों का फुल टेस्ट सीरीज भी आपके लिए चलाई जा रही है एकदम निःशुल्क। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक पार्ट बी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है दोस्तों तो स्टडी विद एम के एप्लीकेशन से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में आपको टोटल 25 टेस्ट मिलने वाले हैं, 20 आपके टॉपिक वाइज रहेंगे, 5 आपके फुल टेस्ट रहेंगे। दोस्तों अगर ये टेस्ट आप दे लेते हो तो यहाँ पर लगभग आप पार्ट बी में 35 प्लस का स्कोर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक वाइज टेस्ट बनाए गए हैं, उसकी व्याख्या भी दी गई है। तो आपकी तैयारी कंप्लीट यहाँ से हो जाएगी दोस्तों, और आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। टेस्ट की वैधता जब तक आपका एग्जाम है तब तक रहने वाली है। कितनी भी बार टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अपना स्कोर चेक कर सकते हो दोस्तों, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा स्टडी विद एम के, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर प्राइस जो रखी है मात्र 249 रखी है, जो पूरे राजस्थान में सबसे कम प्राइस है दोस्तों। आप कहीं पर भी चेक कर लेना, इतने टेस्ट अगर इतनी कम प्राइस में आपको मिल जाए तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों, ध्यान से प्रश्नों को आपको देखना है और नोट डाउन भी आप कर सकते हो दोस्तों कॉपी के अंदर। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। मतदान का अधिकार राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009 के सेक्शन 26 द्वारा प्रदत्त होता है। कोई व्यक्ति निर्वाचक नामवाली में एक से अधिक बार रजिस्टर्ड होता है तो एकाधिक मत दे सकता है, यानी एक से ज्यादा मत दे सकता है। क्या व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा या कारागार में किसी भी विधि नियम के अधीन होने पर मत नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, व्यक्ति एक से अधिक वार्डों में मत देता है तो सभी वार्ड में उसके मत का जो मूल्य है वो शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही है। भाई अगर आप एक से अधिक वार्ड में मतदान करते हो तो आपके मतदान की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। आप एक ही वोट दे सकते हो, चाहे आप कहीं से भी दो, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009 के अधीन नगरपालिका के निर्वाचन के संबंध में यानों, ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बंधन लगने की शक्ति किसे है, यानी इसको पाबंद करने की शक्ति किसके पास में है? तो साथियों यह है राज्य निर्वाचन आयोग के पास में। किसके पास में? राज्य निर्वाचन आयोग के पास में। ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों, निम्न वर्णित कौन से नगरपालिका के सदस्य चुने जाने के निर्णय है व्यक्ति जिसे, कहने का मतलब इनमें से कौन से सदस्य जो है योग्य नहीं है नगरपालिका का सदस्य चुनने के लिए। तो यहां पर देखिएगा, यदि न्यायालय द्वारा नैतिक अदमता के लिए 6 महीने का उसको कारावास या जेल बोली गई हो दोस्तों, यदि न्यायालय में उसके विरुद्ध 3 साल का कारावास विचारणीय है, विचाराधीन है, जिसकी 3 संतानें हो और पहले प्रसव से जन्मी संतान दिव्यांग हो, या उपरोक्त सभी। तो कहने का मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अपना। यदि न्यायालय द्वारा नैतिक अक्षमता के आधार पर 6 महीने का उसको कारावास दिया गया हो, वो व्यक्ति यहां पर चुनने के लिए योग्य नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009 के किस धारा के तहत मतदान देने का अधिकार प्राप्त है? कौन सा सेक्शन हो जाएगा भाई आपका? साथियों बिल्कुल यहां पर सेक्शन 25 में यह बात कह रखी है दोस्तों, मत देने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नगरपालिका के निर्वाचन में राज्य सरकार निर्वाचन उम्मीदवार पर बैनरों के प्रदर्शन संबंधित निर्बंध लगा सकती है। इन आदेशों के उल्लंघन पर ₹10,000 का जुर्माना दंडनीय है। उल्लंघन करने पर राज्य निर्वाचन आयोग उम्मीदवार को 6 वर्षों के लिए निर्हित कर सकती है, या किसी भी न्यायालय में इस संबंध में कोई भी परिवाद नहीं चलाया जा सकता। साथियों सी करेक्ट हो जाएगा, 6 वर्षों के लिए अयोग्य करार दे सकती है। अगर दोस्तों यहां पर जो है नगरपालिका के निर्वाचन में राज्य सरकार निर्वाचन उम्मीदवार पर यहां पर बैनरों के प्रदर्शन में निर्बंध लगती है, यह जो ऑप्शन है आपके इसमें से सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यानी उल्लंघन करता है कोई भी तो यहां पर दोस्तों 6 साल की उसको जेल होती है। कहने का मतलब कोई भी जो है राज्य निर्वाचन आयोग का कोई आदेश होता है उसको उस पर उल्लंघन करता है तो ये जेल हो सकती है, या कोई भी कारनामा वो होता है उस तरीके से, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, समान क्रय हेतु निविदाएं आमंत्रित करने के लिए समय सीमा का निर्धारण किस नियम में किया गया है?
तो दोस्तों ये आपका किया गया नियम नंबर 4 के अंदर समान करे अनुबंध नियम 1974 जो आपका है उसमें से डेफिनेटली प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नगर पालिका चुनाव के लिए मतदान की रीति कौन तैयार करेगा? अरे भाई रीति कौन तैयार करेगा? इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना, ESEC, ठीक है ना, राज्य निर्वाचन आयोग। यही तो बताएगा कि कब चुनाव हो रहे हैं, कितने चरणों में करवाएंगे, कब मतदान जो है कितनी बजे तक रहेगा। ये सारा काम राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। और राजस्थान के अंदर है जुलाई, याद रख लेना तारीख, जुलाई 1994 के अंदर जो है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। काम क्या होता है इसका? काम होता है अपने नगर पालिका का चुनाव करवाना, वार्ड पंच, उप सरपंच, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, इन सब का चुनाव करवाना, सहकारी समितियों के चुनाव करवाना, ये काम होता है इसका। आप ये मत कह देना कि MLA या फिर आपके जो है MP यानी सांसद का चुनाव, ये तो भारत निर्वाचन आयोग करवाता है साथियों। ठीक है, तो अपना यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो भाई जल्दी से। निर्वाचक उम्मीदवार द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपने किसी शपथ पत्र, कथन, किसी घोषणा में मिथ्या सूचना दी जाती है, सूचना छिपाई जाती है तो दंड स्वरूप कारावास कितना हो सकता है? अरे भाई कोई भी व्यक्ति जो झूठी घोषणा करता है, मिथ्या का मतलब होता है झूठी, अपनी सच्चाई छुपाता है, कहता है कि मैं तो एक ही वार्ड से जो है मेरा तो वोटर लिस्ट में नाम है, 2 वार्ड से नहीं है, मैंने तो एक ही वार्ड में वोट दिया है, या कोई भी अपनी उम्र से संबंधित कोई व्यक्ति 17 साल का है और वो कह देता है कि मैं तो 18 साल का फर्जी दस्तावेज बना के वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहता है। तो इस तरीके की जो भी घोषणाएं होती है दोस्तों, उनके लिए 6 महीने का उसको कारावास हो सकता है। प्रश्न आपके लिए है कि इसमें जुर्माना कितना है, यह आपको बताना भाई, जुर्माना कितना है इसमें, यह आपके लिए है सवाल, बता देना कमेंट करके सभी, मजा आएगा दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी एक टेस्ट सीरीज और चल रही है, 149 रुपये में 15 टेस्ट दे रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, 120 क्वेश्चनों के। तो 1800 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं पार्ट ए और बी, इसमें सभी चीज़ें मिलेगी आपको जो भी आपके सिलेबस में है, करंट अफेयर्स, सारे नियम वगैरह, योजनाएं, इसके अलावा नगर पालिका एक्ट, राजस्थान GK कंप्लीट। तो ऐप डाउनलोड कर लेना, ये ऑफर के तहत है, इसके प्राइस कभी भी बढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लेना। पुस्तक नहीं मंगवाई तो पुस्तक भी ऑर्डर कर देना इस नंबरों पे, ये सारी चीज़ें आपको पुस्तक में मिल जाएगी दोस्तों, और ये सारे एक्सप्लेन देख सकते हो QR कोड के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों ये पुस्तक का प्राइस 299 रुपये मात्र, होम डिलीवरी चार्ज भी इसमें इंक्लूड कर लिया हमने, ठीक है। और GK के लिए भी है, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये बुक जरूर आपके पास में होनी चाहिए दोस्तों। इसका सबूत मैंने आपको बता दिए, पिछले 3 एग्जाम हुए हैं जिसमें लगभग 80% क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, उसकी PDF टेलीग्राम पर डाल दिए मैंने, आप जाकर चेक कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नगर पालिका के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का चुनाव निर्वाचन शून्य घोषित होने पर राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका को विघटित कर दिया जाएगा? तो दोस्तों यहां पर कर दिया जाएगा 2/3 सदस्यों का अगर चुनाव क्या होता है दोस्तों, शून्य घोषित हो जाता है। कहने का मतलब है जो है, मान लो ये फर्जी पाए जाते हैं 2/3 सदस्य, अरे भाई यहां पर मान लो 90 है, 90 सदस्य हैं, उनमें से दोस्तों जो है लगभग 30 मान लो या इससे कम मान लो, तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी उसका आंकड़ा होता है, जैसे 100 की होती है, ठीक है ना, या 50 वार्ड का होता है, जो भी उस तरीके से जो भी वार्ड होते हैं, जितने भी जो आपके सदस्यों की संख्या होती है नगर पालिका के अंदर, उसके अकॉर्डिंग अगर 2/3 सदस्य उसमें से कम हो जाते हैं, यानी उनका जो निर्वाचन है शून्य घोषित कर दिया जाता है। कहने का मतलब भाई ये फर्जी है या कोई जांच हो जाती है फर्जी तरीके से, तो पूरी उसको विघटित कर दिया जाता है, फिर से पूरे चुनाव वापस करवाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, मांग के नोटिस के प्रारूप से संबंधित धारा एवं अनुसूची क्रमशः है। तो साथियों यह है धारा तो 130 और अनुसूची नंबर 4, मैंने स्टार्टिंग में बताया था मांग का नोटिस अनुसूची 4 में, धारा 130 में। नगर पालिका की बैठकों में निम्न में से मतदान का अधिकार किसे होता है? तो साथियों किसको होता है? पार्षद को होगा, उस क्षेत्र के विधायक को होगा, उस क्षेत्र के लोकसभा यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को होगा, इनको होगा भाई, ठीक है ना। नगर पालिका की जो भी बैठक होती है, अरे भाई जैसे ग्राम पंचायत की बैठक होती है, तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भी उसका सरपंच होता है, MLA होता है या दोस्तों MP होता है उस ग्राम पंचायत क्षेत्र का, तो वही बैठ सकता है उसमें, वही वहां पर जो है दोस्तों मतदान कर सकता है। ठीक है, चलिए, राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009 की किस धारा के तहत निर्वाचन याचिका की जाती है? ये मोस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, निर्वाचन याचिका सेक्शन 31, रट लेना इसको। नगर पालिका के गठन के बाद कितने दिनों में धारा 55 के अधीन समितियों का गठन किया जाना चाहिए? धारा 55 के अधीन जो समितियां होती है दोस्तों, उनका गठन किया जाना अनिवार्य होता है। तो ये होती है 90 दिन, 3 महीने, 3 महीनों के अंतर्गत करना चाहिए।
ठीक है। अगला प्रश्न देखो, नगर पालिका को सीमा चिन्ह के निर्धारण हेतु अनुमति लेनी होती है। अरे भाई सीमा चिन्ह के भाई मेरी नगर पालिका का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, इस तरीके से जो भी सीमा चिन्ह है उसकी अनुमति किससे लेनी पड़ेगी? राज्य सरकार से, कलेक्टर साहब से, उपखंड अधिकारी से, या नगर पालिका संघ से? अरे साथियों कलेक्टर से। कलेक्टर ही तो सीमा चिन्ह जो है यहाँ पर ज्ञान करवाएगा सीमा चिन्ह का, कि भाई आपकी जो नगर पालिका किशनगढ़ है वो कहाँ तक है, नगर परिषद जो भी है आपका वो कहाँ तक है, इस तरीके से दोस्तों, ठीक है ना। फिर मान लो दूसरा उसके पास में है तो फिर वो झगड़ा हो जाएगा दोनों में। आपको पता है ये प्रश्न भी मैंने करवाया था, दो नगर पालिकाओं के बीच में झगड़ा होता है तो संज्ञान कौन लेता है? जिला कलेक्टर लेता है, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना। चलिए, वारंट के प्रारूप से संबंधित अनुसूची कौन सी है? वारंट का प्रारूप दे रखा है आपकी अनुसूची 5 में, मांग का नोटिस 4 और धारा 130। साथ साथ में रटते रहना ये चीजें, याद करवा दूंगा। कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों जो भी मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह चला रखी है एक बार परचेज कर लीजिएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। स्कोर आप देखना कितना अच्छा होगा। हमारे जो क्वेश्चन है दोस्तों पूरे राजस्थान में छा रखे हैं। हमने जो क्वेश्चन दिए हैं प्रीवियस ईयर 200-300 क्वेश्चन, वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे हमारी किताब के अलावा। और उनको कई जगह आपने देखा होगा दोस्तों, पूरे राजस्थान में अगर किसी ने वो प्रश्न आपको करवाए होंगे तो वो हमारा कॉपी किया होगा डायरेक्ट दोस्तों, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये अपना चैनल है स्टडी विद एम के, और टेलीग्राम चैनल, ये पीडीएफ वगैरह सब आपको वहीं मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए, 16 नंबर है दोस्तों, किसी समिति ने नगर पालिका सदस्यों से भिन्न सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो यहाँ पर दोस्तों कितनी हो सकती है? ये हो सकती है भाई कुल सदस्यों का 1/3, यानी जो है नगर पालिका सदस्य मान लो दोस्तों 90 है, अब 90 का 1/3 जो है उस समिति में सदस्य हो सकते हैं, तो यानी लगभग 30 सदस्य हो सकते हैं इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, उच्च न्यायालय द्वारा कितने समय के भीतर निर्वाचन याचिका पर निर्णय दिया जाएगा? अरे भाई निर्वाचन याचिका कहने का मतलब जो है उच्च न्यायालय के अंदर जो है निर्वाचन याचिका पेश की जाती है, तो उस पर जो है निर्णय 30 दिन के अंदर अंदर जो है अपने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के द्वारा जो है निर्णय दिया जाएगा कि भाई आगे की प्रोसेस क्या है, इसका चुनाव जो है रद्द करना है, क्या करना है, क्या इसकी अयोग्यता है, वो सारी चीजें, ठीक है। अगला देखिएगा, सदस्य द्वारा अध्यक्ष को त्यागपत्र दिए जाने पर यदि अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार न किया जाए तो त्यागपत्र कितने समय अवधि के पश्चात स्वतः प्रभावित हो जाएगा? कहने का मतलब भाई ये है अध्यक्ष महोदय, और इनको आकर आप में से कोई भी एक सदस्य त्यागपत्र देता है कि ये लो साहब मेरा जो है इस्तीफा, अरे इस्तीफा मान सकते हो आप, रिजाइन मान सकते हो, ये आप दे रहे हो यहाँ पर, तो दोस्तों वो कह देता है कि नहीं भाई मैं आपका स्वीकार नहीं करूंगा। तो स्वीकार नहीं करेगा तो वो फिर ऑटोमेटिकली दोस्तों क्या हो जाएगा, वो प्रभावित हो जाएगा उस समय जो त्यागपत्र है उसकी जो समय अवधि है उसके बाद में। तो यानी कहने का मतलब दोस्तों 15 दिन तक तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा भाई, या तो उसमें वापस ले सकते हो आप, अगर नहीं लेते हो 15 दिन में तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, आपका स्वीकार कर लिया जाएगा और आप उस पद पर नहीं रहोगे। इस तरीके से दोस्तों मैंने टोटल आपको प्रश्न करवा दिए हैं, और सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। अगर यूआरओ में अच्छा सिलेक्शन करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर दोस्तों। और दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जो है पीडीएफ मिलने वाली है स्टडी विद एम के चौधरी, या तो आप इस नाम को सर्च कर लेना या इसको स्कैन भी आप कर सकते हो दोस्तों डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है। और ये आंसर की इसके साथ में आपको मिल जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सारी टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ आप ज्वाइन कर लेना, लाइक कर लेना, क्योंकि आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है। और इतने सारे क्वेश्चन पूरे यूट्यूब के इतिहास में यूआरओ से संबंधित किसी ने आपको नहीं करवाए होंगे जितने क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। और अब बचे हुए 3 महीनों में देखना दोस्तों धुआंधार आपकी तैयारी करवाने वाले, प्रत्येक जो है आपको टॉपिक मुंह पे याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।